सभी को नमस्कार दोस्तों। तो सीधी आज कुछ मैपिंग के बारे में करते हैं जो पिछले विगत वर्ष हाईलाइट रहे थे। इसमें बात करते हैं यूरोप के कुछ लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तरी यूरोप पर आ जाते हैं शुरू में। ठीक है, तो इस उत्तरी यूरोप में क्या है, कुछ स्कैंडिनेवियाई देश हैं। बताता हूँ स्कैंडिनेवियाई देश क्या होते हैं। देखो, स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, तो देखो मैं लिख ही देता हूँ स्कैंडी। अरे यार ये ब्लर क्यों हो रहा है। स्कैंडी स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, मैंने मेरा ज़्यादा फोकस सीधा कैमरे पर है वो। ठीक है, ऐसे ही ठीक सा लिखा गया है स्कैंडिनेवियाई देश। तो इसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें नॉर्वे। ठीक है, दूसरा आता है इसमें स्वीडन। ठीक है, और तीसरा है डेनमार्क। ये फिनलैंड नहीं, डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि मैं अब फ़ोन की वीडियो देखूँ या मैं इसमें नीचे यहाँ पर देखूँ। ठीक है, तो इसमें 3 देश हैं, दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क कौन से देश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश हैं। स्कैंडी और नेवियाई देश हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, ये उत्तरी यूरोप के हैं, और मैं बता दूं इनका जो इतिहास है साझा, जो ये रहा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनका साझा इतिहास है। ठीक है, इनकी सांस्कृतिक और भाषा मतलब कुछ एक ही है। ठीक है, तो इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। भाषाई तौर पर या फिर भौगोलिक तौर पर ये देश इनकी समानता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इनको स्कैंडिनेवियाई देश का दर्जा दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरी लोकेशंस की बात करते हैं, तो वो भी ऐसी ही सेम ही है। उसका नाम क्या है, नॉर्डिक देश। उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देश, जिनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक, ठीक है, सीमाएं हैं, सांस्कृतिक और क्या कहते हैं इसको, भौगोलिक। ठीक है, साझा इतिहास है इनका भी सेम ऐसा ही है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, देखो मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। ये स्कैंडिनेवियाई देश थे, 3 देश थे। ठीक है, दूसरे कौन से हैं, नॉर्डिक देश। ये रहा, मैं लिख के दे देता हूँ तुमको, नॉर्डिक देश। ठीक है, तो इसमें 3 लोकेशंस हमें याद करनी है, नॉर्डिक देश। ठीक है, ये रहा नॉर्डिक देश। तो हमें इनमें 3 लोकेशन देखनी है। कौन कौन सी है, सबसे पहली है आइसलैंड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पिछली इन विगतों वर्षों में ये हाईलाइट रहे हैं। तो पहला कौन सा है, आइसलैंड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, नॉर्वे। तीसरा कौन सा है, स्वीडन। चौथा कौन सा है, फिनलैंड। पांचवा कौन सा है, डेनमार्क। देखा, ये तीनों के तीनों स्कैंडिनेवियाई देश भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और जो छठा है वो कौन सा है, छठा जो है वो द्वीप समूह है, जैसे कि ये रहा फैरो द्वीप समूह। ठीक है, ये रहा फेरो द्वीप समूह। ठीक है, इतने ही देश हैं। ठीक है, ये कुछ इसमें क्या है, कुछ ये भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, द्वीप समूह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आ जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा और भी है, उसको याद रखें या ना रखें कोई ज़रूरी भी नहीं है, एलैंड। ये रहा, देखो ये रहा, फिनलैंड के नीचे ही है एलैंड द्वीप। ठीक है, इसमें कुछ 1-2 द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से थे, ये वाले कौन से थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और नॉर्डिक देश कौन कौन से थे, इसमें कौन कौन से थे, आइसलैंड आ जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, आइसलैंड 1,
नॉर्वे 2, स्वीलैंड 3 और फिनलैंड 4 और डेनमार्क 5। ये स्वीडन था, ठीक है, स्वीडन। तो ये 5 आ जाते हैं और इसमें एक दो कौन कौन से हैं, फैरो द्वीप समूह है और एक ये एलैंड द्वीप समूह है, ठीक है। तो मेरी माने तो एक बार लिख लें, क्योंकि कई बार इनमें से गलतियां कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था तो मैंने इनको दोबारा रटा है, ठीक है। तो ये उत्तरी यूरोप की कुछ लोकेशंस थी, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक देश, ठीक है। ऐसे ही हैं, इनको याद रखना है बार बार और आ सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, ठीक है।